नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उस सोशल इंजीनियरिंग की आहट सुनाई दे रही है जिसने 2007 में लखनऊ के तख्तो ताज की कहानी बदल दी थी। जब दुनिया सोच रही थी कि मायावती शांत है, तब बहन जी ने एक ऐसा दांव चला जिसने बीजेपी, सपा और कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी। चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन मायावती ने अपनी पहली चाल चल दी है। और जानते हैं वो चाल क्या है? पहला टिकट, और वो भी एक ब्राह्मण को। आखिर क्यों मायावती ने दलित राजनीति के साथ साथ तिलक तारजू के समीकरण को फिर से साधने की ठान ली है? क्या 2027 में हाथी फिर से ब्राह्मणों के सहारे लखनऊ के सिंहासन पर पहुंचेगा? आज की वीडियो में हम इसी सियासी विस्फोट का विश्लेषण करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है, जिसका बीएसपी की डिक्शनरी में मतलब है पक्का प्रत्याशी। सवाल ये कि माधोगढ़ ही क्यों? ये बीएसपी का पुराना गढ़ रहा है। 2017 में बीएसपी यहाँ दूसरे नंबर पर थी। यहाँ ब्राह्मण और दलित वोटों का गठजोड़ किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों के नाम आने वाले हैं। मायावती इस बार पहले आओ पहले पाओ की नीति पर काम कर रही है। जब विपक्ष गठबंधन के गणित में उलझा है, मायावती ने मैदान में अपने सेनापति उतारने शुरू कर दिए। आखिर मायावती ब्राह्मणों पर इतनी मेहरबान क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, उपेक्षा की भावना। मायावती बार बार कह रही है कि बीजेपी राज में ब्राह्मण खुद को असुरक्षित और अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वो बार बार याद दिलाती है कि जितना सम्मान ब्राह्मणों को बीएसपी के शासन में मिला, उतना कभी नहीं मिला। दूसरा, घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध। हाल ही में मायावती ने एक फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जताई और केंद्र में बैन की मांग की है। ये सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज की भावनाओं को सहलाने और उनके संरक्षक के रूप में उभरने की कोशिश है। तीसरा, 2007 का सफल फॉर्मूला, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ही नारा था जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया था। मायावती जानती हैं कि जब तक दलित और ब्राह्मण एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड और सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को मात देना मुश्किल है। लोग पूछ रहे हैं कि मायावती, जो अक्सर चुनाव के पहले महीनों में सक्रिय होती थी, इस बार 1 साल पहले ही इतनी एग्रेसिव क्यों है? इसका जवाब मायावती के 70वें जन्मदिन के भाषण में छिपे। उन्होंने साफ कर दिया था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। जब आप अकेले चलते हैं तो आपको बूथ स्तर पर तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है। मायावती का दावा है कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस के कई ब्राह्मण नेता चुपके से उनसे मिल रहे हैं। वो अपनी पार्टी के कैडर को ये संदेश देना चाहती हैं कि हाथी ना तो थका है, ना ही सोया है, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मायावती का दावा है कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस के कई ब्राह्मण नेता चुपके से उनसे मिल रहे हैं। वो अपनी पार्टी के कैडर को ये संदेश देना चाहती है कि हाथी ना तो थका है, ना ही सोया है, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या 2027 में 2007 वाला चमत्कार होगा? आज की राजनीति बदल चुकी है। बीजेपी का लाभार्थी कार्ड और हिंदुत्व बहुमत मजबूत है। वहीं सपा का पीडीए फॉर्मूला भी जमीन पर दिख रहा है। ऐसे में मायावती का ब्राह्मण प्रेम क्या सिर्फ प्रतीकात्मक है, या वो बाकी ब्राह्मणों के दिलों में जगह बना पाए? आशीष पांडे को पहला टिकट देना एक ट्रेलर है। अगर कानपुर मंडल और बाकी सीटों पर भी ब्राह्मण चेहरों की भरमार रही, तो समझ लीजिए कि यूपी चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। मायावती ने अपनी पहली चाल चलकर विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दलित ब्राह्मण गठजोड़ का ये नया वर्जन क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, मायावती इस बार किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने पुराने भरोसेमंद सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वापसी की तैयारी में है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज फिर से मायावती पर भरोसा करेगा? क्या आशीष पांडे की जीत माधोगढ़ में हाथी की दहाड़ सुनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का अचानक सक्रिय होना और दलित राजनीति के साथ ब्राह्मणों को प्राथमिकता देना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी सर्वाइवल और रिवाइवल स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले बात करते हैं मायावती का ब्राह्मण प्रेम क्यों जगा है, सियासी मजबूरी है या कोई बड़ी रणनीति?
मायावती जानती हैं कि सिर्फ दलित वोटों करीब 21% के दम पर यूपी की सत्ता नहीं जीती जा सकती। उन्हें एक प्लस फैक्टर चाहिए। 2007 का सफल प्रयोग। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब का नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो उसी मॉडल को दोबारा से दोहराना चाहती है। अकेले लड़ने का संकल्प। इस बार मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन या सपा कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेगी। अकेले चुनाव जीतने के लिए उन्हें सवर्ण वोटों, खासकर ब्राह्मणों की जरूरत है, तो किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। मायावती का मानना है कि ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार से कुछ मुद्दों पर असंतुष्ट है। वो इस नाराजगी को वोट में बदलकर बीजेपी को मजबूत किले में सेंध लगाना चाहते हैं। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है? हाँ, ये बीजेपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक गणितीय चुनौती है। वोट बैंक में से ब्राह्मण पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अगर बीएसपी इसमें से 5 से 7% भी सेंध लगाती है तो कई सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वही न्यूज़।